हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ के ड्रामा जिसका नाम है द स्लीपलेस प्रिंसेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है हीरो और हीरोइन को। हीरोइन जो हीरो के पास ही बैठी हुई होती है और वहाँ पे सो रही होती है चेयर पे। वहीं पे 4 बच्चे आते हैं और वो मिस्टर घनश्याम, ये मेरा दोस्त है, आपने कहा था कि आप राजकुमारी को 365 कहानियाँ सुनाने वाले हैं, तो आज आप हमें कौन सी कहानी सुन। इस ड्रामा के हीरो का नाम जाओ होता है और जाओ उनसे कहता है कि आज मैं आपको सुनाऊंगा नामसंग की कहानी। नामसंग की एक राजकुमारी थी जिसका नाम जी चुइये था और वो उसे कोई नहीं समझता था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो दिन भर सोती रहती थी क्योंकि वो रात को नहीं सो पाती थी, इसीलिए वो रात भर जागती रहती थी। हमें फ्लैशबैक में एक राजकुमारी को दिखाया जाता है जो सुसाइड कर रही होती है। सब उसे रोक रहे होते हैं, सब उसके लिए चिल्ला रहे होते हैं कि राजकुमारी प्लीज़ आप नीचे आ जाइए, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है मेरे पापा को बुलाओ और उससे कहो कि मुझे शादी नहीं करनी है। अगर उन लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती की तो मैं खुद को मार डालूंगी। कुमारी की माँ उससे कहती है कि तुम घंटों से चिल्ला रही हो लेकिन अभी तक राजा ने कोई पैगाम नहीं भेजा है, इसीलिए खुदा के लिए तुम नीचे आ जाओ और नीचे आके बात करते हैं। लेकिन चुइये नहीं मानती है और उससे कहती है कि मेरे पापा ज़रूर आएंगे, लेकिन वो दिल ही दिल में सोचती है कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो उन्होंने मुझे बंद करके रखा है, वो कभी मुझे बाहर नहीं जाने देते। और ये सोचकर वो उदास हो जाती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो लटक जाती है। सब उसे पकड़ लेते हैं लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और ख़ुद को बचाने की कोशिश भी करती है। वहीं पे ताओ याओ जो राजकुमारी चुइये की बेस्ट फ्रेंड है और वो उसकी दासी भी है, और वो चिल्लाते हुए आती है कि राजकुमारी आपकी इंगेजमेंट कैंसिल हो गई। ये सुनकर राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से नीचे आ जाती है। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि रात को 2 सिपाही आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस महल में चुड़ैल रहती है, इस महल में कहीं वो हमें ना खा जाए, कहीं वो हमें ना नज़र आ जाए। ये सुनकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं से ताओया और चुइया दोनों ही गुजर रहे होते हैं। चुइया के हाथ में लालटेन देखकर वो लोग डर जाते हैं और भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। उन्हें देखकर राजकुमारी भी चिल्लाने लगती है, उसे लगता है कि वहीं पे भूत है। और तभी ताओया उन्हें रोकती है और कहती है ये हमारी राजकुमारी है, आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो राजकुमारी उनसे कहती है कि मैं तो यहाँ पे टहलने निकली थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमारी भी वहाँ से वापस आ जाती है और वापस आकर वो शराब पीने लगती है। ताओया उसकी चोटी बांधी होती है ताकि राजकुमारी को नींद ना आ जाए, और राजकुमारी से बोलती है कि आप अगर बाहर वॉक करने नहीं चली तो आपको नींद नहीं आएगी। तो राजकुमारी उससे कहती है ताओया उससे कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो तभी ताओयाओ झिझकते हुए बोलती है कि राजकुमारी आपकी जो सगाई टूटी है वो राजा ने नहीं तोड़ी बल्कि बेजुबान ने तोड़ी है। तो ये सुनकर राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सगाई तोड़ने की, वो होता कौन है ये सगाई तोड़ने वाला, वो तो एक रंगीले मिजाज का आदमी है। और तभी वो से सुनती है कि पूरे महल में यही अफवाहें हैं कि राजकुमारी बीमार है, और यही बात बेजवान को भी पता चल गई। उसे पता चल गया कि राजकुमारी बीमार है और वो रात को नहीं सोचती है, इस वजह से उसने सगाई तोड़ दी। तो तभी राजकुमारी कहती है कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, जब तक सूरज ना निकले तब तक मैं सो नहीं सकती, और इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा मसले आते हैं। अपने कमरे में अकेली बैठी हुई होती है और वहीं पे उसे नींद आ जाती है और वो ख्वाब पे देखती है कि 2 लोग के पास आते हैं और वो उनसे पूछती है कि आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं। तभी वो राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने किडनैप करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे ताओया आती है जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है और वो लोग राजकुमारी के पेट में तलवार से वार कर देते हैं। और वो राजकुमारी सोचने लगती है कि मैंने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ,
मैंने तो अभी तक प्यार भी नहीं किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो ज़मीन पे गिर जाती है। उसके गिरते ही वो नींद से जाग जाती है और वो ये सोचती है कि मैंने सपना देखा, ये सच होने वाला है। तो ताओया से कहती है कि चलो भाग चलते हैं और किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। तो ताओ कहती है कि क्या आपने फिर से सपना देखा है? तो राजकुमारी कहती है हाँ, मैंने फिर से सपना देखा है। तो ताओ उसे कहती है कि मास्टर ने कहा था अगर आप सुबह के वक्त सोओगी और सपना देखोगी वो सच होगा। अगर आपने उसमें बदलने की कोशिश करी तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, आपको चेंज हो जाना पड़ेगा। तो राजकुमारी कहती है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, मैं मरने वाली हूँ, इससे ज़्यादा क्या होगा। तभी वहाँ से फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि छोटी चुईए को जो कहती है कि उसके पापा ने उसे फ्यूचर स्टोन देखने की ताकत दी है। उसके पास एक स्टोन है जो फ्यूचर देख सकता है और इस वजह से वो रात को सो नहीं सकती, वो भूतों की तरह जागती रहती है, उसे सोना नहीं है। देख लिया और उससे बदलने की कोशिश की तो वो बदल जाएगी, ये सोचकर वो भागती जाती है और फिर वो ताओया से कहती है कि हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जाओ को जो चुईए की आवाज़ सुनकर वहीं पे छुप जाता है। और चुईए वहाँ पे जब जाती है तो वो उसे देखकर कहता है कि ये लड़की इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी वहीं पे वो सपने वाले गुंडे आ जाते हैं और वो राजकुमारी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें राजकुमारी ज़िंदा चाहिए। और वो ये सोचकर खुश हो जाती है और तरकीब बनाती है कि वो खुद को ही धमकी देती है। वो कहती है मुझे छोड़ दो वरना मैं खुद को मार दूंगी। जाओ कहता है कि कितनी बहादुर है, लेकिन अगले ही सीन में वो लोग उस पर हमला कर देते हैं और जाओ उसे बचा लेता है। और फिर हम दिखाते हैं जाओ याओ जब राजकुमारी को बचा के वहाँ से जाने लगता है तो राजकुमारी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है मेरे भाई को कहना कि मैं अगले जन्म में उसका ख्याल रखूँगी, मैं अभी उसका ख्याल नहीं रख सकती। और जाओ तभी देखता है कि राजकुमारी के बॉडी में जहर फैल रहा है और वो उसका जहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे सारे सिपाही और राजा आ जाते हैं और राजा उन्हें कहता है कि उससे हत्यारे को मार दो। लेकिन तभी वहाँ से एक सिपाही कहता है कि तीरों की आंखें नहीं होती, अगर राजकुमारी को तीर लग गया तो राजा कहता है कि तुम्हें मेरी जान की फिक्र नहीं बल्कि राजकुमारी की है। इससे हमें साफ जाहिर होता है कि राजकुमारी की फ़िक्र राजा को बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो मर भी जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही सुनकर वो लोग तीर चलाने पे मजबूर हो जाते हैं। जाओ राजकुमारी को बचा लेता है, वो तीर खुद पे लेता है। तभी राजा अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी चुईए जो बेहोश होती है और राजा कहता है इसे होश में लाओ, इसे जल्दी ही होश में लाने की कोशिश करो। तभी उनमें से एक कहता है कि राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अगर हमने कोशिश की तो राजकुमारी को खतरा हो सकता है। और यही सुनकर वो राजा खामोश हो जाता है। तभी राजा बाहर आता है और वो गाँव से कहता है कि हत्यारा मुझे जाओ के जैसा लग रहा था। तो गाँव उससे कहता है कि नहीं, वो कैसे हो सकता है, मैंने उसे ठीक से नहीं बताता है क्यों ना कि राजकुमारी की शादी जाओ से कर दी जाए। इसलिए अगर उसने मना किया तो वो उसकी नीयत ख़राब है, लेकिन अगर उसने हाँ कर दी तो वो हमारे ही साइड पे रहेगा। तो वो आइडिया राजा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जाओ याओ को जो से इलाज करा रहा होता है और जाओ अपने बाई से पूछता है कि उस अनोखी राजकुमारी का क्या हुआ। तो बाई उसे जवाब देता है कि वो अभी तक बेहोश है, उसे होश नहीं आया है। तो जाओ उससे कहता है कि मुझे उस राजकुमारी के बारे में जानना है। तो जाओ बाई उससे कहता है मास्टर की बेटी है और उसे बचपन में राजा ने गोद लिया था और तभी वो उनकी बेटी बन गई। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओ राजा से मिलने के लिए आता है और अपनी पोस्ट से, जनरल की पोस्ट से रिज़ाइन करता है। तभी राजा उससे चुईए से शादी करने के लिए कहता है। पहले तो वो मना करता है लेकिन फिर राजा की बात मान जाता है। तभी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हमें दिखाया जाता है शिंगचेन को जो राजकुमारी का भाई है और वो अपनी बहन के लिए दुआ मांगते हुए एक लालटेन उड़ाता है। और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि राजकुमारी खतरे में है और वो भागकर वहीं से जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है
चुईए को, जो अपनी वेडिंग ड्रेस में बेहोश होती है, अपनी पालकी से जा रही होती है। वहीं पे लोग अजीब अजीब सी बातें बना रहे होते हैं कि जाओ बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है, और ताओ याओ उससे राजकुमारी से कहती है कि प्लीज़ उठ जाइए वरना आपकी शादी जल्लाद से हो जाएगी, लेकिन वो नहीं उठ पाती है। और वहीं पे हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो राजकुमारी के पास आता है, और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करता है राजकुमारी को उठाने की, लेकिन वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो जाता है। अगले ही सीन में हमें जाओ को दिखाया जाता है जो बाई से बातें कर रहा होता है, और बाई उससे कहता है कि अगर आपने राजकुमारी से शादी कर ली तो महल में एक जासूस आ जाएगा। तो जाओ उससे कहता है कि कहीं राजकुमारी ने मेरा चेहरा ना देख लिया हो, मैं राजा को मना नहीं कर सकता था, अगर राजकुमारी हमारे पास रहेगी तो मुझे इस बात से खुशी होगी। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है एक सिपाही को, जो जाओ के पास आता है और जाओ से कहता है कि आपकी आंटी ने शादी में आने से मना कर दिया है। तो जाओ से कहता है मैं शादी के बाद आंटी को खुद मनाने के लिए जाऊंगा। तभी वहाँ से पालकी आ जाती है और सब लोग वहीं पे जमा हो जाते हैं। जाओ भी वहीं पे इंतज़ार कर रहा होता है। तो तभी शिनचैन पालकी से निकल के आता है और वो कहता है मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा बीमार है, वो तुमसे शादी नहीं कर सकती, वो अभी मैं उसे वापस ले जाऊंगा। तो जाओ उससे कहता है कि ये राजा का हुक्म है, उसे मेरे साथ आना होगा। शिनचैन बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करता है, लेकिन वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो जाता है, और वो जाओ राजकुमारी को महल के अंदर ले जाता है। शिनचैन खड़ा रह जाता है। जाओ राजकुमारी को उठा के बेड पे सुला देता है, और वहीं पे राजकुमारी होश में आ जाती है और वो कहती है कि कैसे इंसान से मेरी शादी हुई है जो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता, जिसने मुझे इस तरह से फेंक दिया है, और वो गुस्सा हो जाती है। तभी जाओ उसके मुंह से कपड़ा हटाता है और राजकुमारी को ऊपर पत्ती गिर जाती है उसके नाक पे ऊपर से, और जाओ उसके नाक के ऊपर से पत्ती को फूंक देता है, और वो फिर वहाँ से चला जाता है। तभी राजकुमारी को छींक आती है और वो बदलने लगती है। तभी वो एक जानवर में बदल जाती है, चूहा बन जाती है, और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे अपनी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ के ड्रामा जिसका नाम है द स्लीपलेस प्रिंसेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है हीरो और हीरोइन को। हीरोइन जो हीरो के पास ही बैठी हुई होती है और वहाँ पे सो रही होती है चेयर पे। वहीं पे 4 बच्चे आते हैं और वो मिस्टर घनश्याम, ये मेरा दोस्त है, आपने कहा था कि आप राजकुमारी को 365 कहानियाँ सुनाने वाले हैं, तो आज आप हमें कौन सी कहानी सुन। इस ड्रामा के हीरो का नाम जाओ होता है, और जाओ उनसे कहता है कि आज मैं आपको सुनाऊंगा नामसंग की कहानी। नामसंग की एक राजकुमारी थी जिसका नाम जी चुइए था, और वो उसे कोई नहीं समझता था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो दिन भर सोती रहती थी क्योंकि वो रात को नहीं सो पाती थी, इसीलिए